नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम कायांतरित चट्टानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। कायांतरित अर्थात इन्हें हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द इसका रूपांतरित चट्टानों के रूप में भी ले सकते हैं, अर्थात जिनके रूप या में परिवर्तन आ जाता है, रंग रूप व आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रकार की चट्टानों को हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। परतदार व आग्नेय सेलों के जो रूप परिवर्तन के फलस्वरूप जिन सेलों का जो निर्माण होता है, उन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान जो चट्टान का जो संगठन होता है, संगठन और रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन व वियोजन नहीं होता है। यानी कि उसका जो रासायनिक जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा परिवर्तन या बहुत ज़्यादा तक परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उस चट्टान का विघटन यानी उसमें टूटना फूटना या वियोजन यानी अर्थात गुणना आदि की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। तो यदि हम बात करें कायांतरित चट्टानों की, तो कायांतरण के समय जो सेल का जो ठोस अवस्था में जो होना है वो आवश्यक होता है। इसी तरह से यदि हम जो सेल होती है वो मैग्मा के जो ऊष्मा है उससे ताप प्राप्त करके अगर पिघल जाती है तो भी उसका जो पुनः जो वो ठंडी होकर जमने से पुनः सेल का निर्माण होता है, तो यह आग्नेय सेल होती है, न कि कायांतरित सेल होती है। यानी कि पहली जो हम विशेषता देखते हैं कायांतरित सेल की, तो कायांतरण के समय इस सेल का ठोस अवस्था में होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा होता है यदि जब मैग्मा होता है, वो मैग्मा से ऊष्मा प्राप्त करके कोई चट्टानें अगर पिघल जाती है और पिघल कर पुनः ठंडी होती है, तो वो आग्नेय सेल बनती है, न कि कायांतरित सेल बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कायांतरित में सेलों में यदि हम बात करें तो किसी भी सेल का जो मौलिक स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और उसके परिवर्तन से जो नई सेल निर्मित होती है वो कायांतरित सेल कहलाती है। और मुख्य रूप से बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इनमें जो स्वरूप मौलिक परिवर्तन जो होता है उसमें उसका स्वरूप व संगठन भी परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करें तो कायांतरण किन कारकों के द्वारा होता है, तो कायांतरण का जो मुख्य जो कारक होता है वो ऊष्मा व ताप है। यानी कोई चट्टानें जब अधिक तापमान या ऊष्मा प्राप्त करती है तो उनमें परिवर्तन हो जाता है, या ऊपर से कोई जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उनमें परिवर्तन हो सकता है। अवरूपण यानी चट्टानों के टूटने से भी उनमें परिवर्तन हो सकता है। और रूपांतरण से मुख्य रूप से हम देखें तो आग्नेय से परतदार और परतदार से रूपांतरित होती है, या आग्नेय से सीधी रूपांतरित भी हो सकती है। अब देखिए, रूपांतरण में भी अति रूपांतरण की प्रक्रिया भी इनमें देखने को मिलती है। जब ताप ज़्यादा हो अथवा भू हलचल या पर्वत निर्माण प्रक्रिया के दौरान दबाव अधिक होता है तो रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टानों में रूप परिवर्तन होता है। ये मौलिक व रासायनिक दोनों ही होते हैं, और कभी कभी दोनों क्रिया एक साथ भी हो सकती है। तो जिससे क्या होता है कि जो चट्टान का जो चूर्ण है, चट्टान चूर्ण का जो आकार होता है वो बदल जाता है, या खनिजों का जो स्ट्रक्चर है, रूप है, वो बदल जाता है। पुराने खनिज का नवीन खनिज के रूप में परिवर्तन हो जाता है। आदि प्रक्रियाएं रूपांतरण के दौरान देखने को मिलती है। यदि हम बात करें कि रूपांतरण के जो या रूपांतरित चट्टान के जो प्रकार है, कायांतरण का जो सामान्य वर्गीकरण हम देखें तो एक तो तापीय या संस्पर्शीय कायांतरण देखने को मिलता है, दूसरा क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण देखने को मिलता है, और तीसरा होता है स्थैतिक कायांतरण, और चौथा होता है रासायनिक कायांतरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, मतलब मुख्य रूप से हम जो कायांतरण कौन कौन सा जो होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कायांतरण मुख्यतः 4 प्रकार का तापीय, क्षेत्रीय, स्थैतिक और रासायनिक जो रूपांतरण होता है वो हम देखने को मिलता है। जब हम
तापीय संस्पर्शीय की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जब डाइक का जो गर्म जो लावा है जो चट्टानों के संपर्क में आने से सेल पिघल जाती है और उसके मौलिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम तापीय संस्पर्शी कहते हैं। यानी कि इसमें मुख्य रूप से तापमान व ऊष्मा का ह्रास होता है और संस्पर्श का मतलब दूसरों के संपर्क में आने से, यानी कोई एक जो चट्टान है और वो चट्टान है जो ताप या ऊष्मा के संपर्क में आती है तो ये चट्टान पिघल जाती है और इसके पिघलने से इसके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार जो कायांतरण होता है वो तापीय संस्पर्शी कहलाता है। जैसे चूना पत्थर है और चूना पत्थर का जो संपर्क डाइक के लावा से हो जाता है तो उसकी ऊष्मा से जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है और इस प्रकार का जो कायांतरण होता है वो सीमित क्षेत्र में होता है, यानी वो लंबे क्षेत्र में नहीं होता है। दूसरी हम बात करें क्षेत्रीय कायांतरण की, इसे हम गति कायांतरण भी कहते हैं और ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में होता है, इस कारण इसे प्रादेशिक व क्षेत्रीय कायांतरण भी कहते हैं। इसमें संपीड़न व ताप दोनों का योगदान, संपीड़न का मतलब कंप्रेशन यानी दबाव और तापमान दोनों का योगदान रहता है। और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि अत्यधिक ताप व संपीड़न के कारण है जो चूना पत्थर है वो है जो आपके संगमरमर और सेल का स्लेट में तथा बिटुमिनस कोयले का एंथ्रासाइट में जो कायांतरण होता है वो आपका क्षेत्रीय कायांतरण या आप उसको प्रादेशिक कायांतरण के रूप में भी देख सकते हैं या कह सकते हैं। आगे हम बात करें स्थैतिक कायांतरण, तो इसमें क्या होता है, चट्टानें अपने ही स्थान पर उष्ण जल या अन्य द्रव के प्रभाव से उनमें परिवर्तन हो जाता है, या जो चट्टानें होती है वो अत्यधिक गहराई पर जो आंतरिक जो सेलें होती है वो अनुगामी या ऊपरी दबाव के कारण उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। और अगली हम चर्चा करें तो एक रासायनिक कायांतरण होता है, तो इसमें जब सेलों के जो खनिज होते हैं उनके जो सामान्य जो संगठन या उसके रूप जो परिवर्तन हो जाता है तो उसका रूप परिवर्तन जैसे विभिन्न प्रकार की गैसों के द्वारा या रासायनिक क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है वो कायांतरित चट्टान कहलाता है। अब हम कायांतरित चट्टानों के जो उदाहरण देखें तो हम सामान्य रूप से अपने जीवन में कई बार अपन देखते हैं कि जो बलुआ जो पत्थर है, जो बलुआ पत्थर है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है, जो सेल होती है वो स्लेट में बदल जाती है, वो स्लेट हो चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है, लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस या एंथ्रासाइट में बदल जाता है। इसी तरह से कोयला है जो वो ग्रेफाइट हीरे में बदल सकता है। तो ये अवसादी चट्टानों के जो कायांतरण रूप बताए हमने। और दूसरा जो आग्नेय जो चट्टान है उनका जो कायांतरण किस कौन से रूप में होता है, जैसे ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, ग्रेबो नीस में बदल जाएगा, बेसाल्ट है वो सीट में बदल जाएगा और रायोलाइट है वो भी शिस्ट में बदल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने कायांतरित चट्टानों के बारे में चर्चा की, यानी कि जब चट्टानों का रूप परिवर्तन में भी उनकी जो मौलिक जो गुण होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और उसका कारण भी हमने तापमान है, ऊष्मा है, दबाव है, जो संपीड़न की जो प्रक्रिया है आदि कारणों से हमने बताया है। और कायांतरण के भी हमने 4 प्रकार बताए हैं। पहला जो कायांतरण जो होता है वो आपका तापीय कायांतरण होता है, दूसरा क्षेत्रीय, फिर स्थैतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो देखने को मिलता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।